हाय फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में आप सभी पढ़ाकू योद्धाओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ की ऐसी जनजातियों के बारे में बताने वाली हूँ जिनके बारे में कभी कोई पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये जो जनजातियाँ मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, इन्हें लोग पढ़ाते तो नहीं हैं, लेकिन इससे अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस दृष्टि से आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और साथ ही मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं जिन जनजातियों को पढ़ा रही हूँ या फिर आप सभी को बता रही हूँ, उससे कौन सा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही छत्तीसगढ़ की इम्पोर्टेंट जनजातियों के बारे में बताती हूँ, जिससे आप सभी के एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और एक बात और बता देती हूँ फ्रेंड्स, कि मैं जिस जनजातियों के बारे में आप सभी को बताऊंगी, हो सकता है आप सभी को आपके बुक में उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगी वो ना मिले, मीन्स कहीं भी ना मिले। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी बताऊंगी उसे आप सभी अपने नोटबुक में नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आप सभी को बहुत ही इजीली याद हो जाएगा और बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ आज पारधी जनजाति के बारे में। कौन सी जनजाति के बारे में? पारधी जनजाति के बारे में। ये जो जनजाति है फ्रेंड्स, पारधी जनजाति, इसे शिकारी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी जनजाति के नाम से? शिकारी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि इसे शिकारी जनजाति क्यों कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो जनजाति है पारधी जनजाति, इस जनजाति के जो लोग होते हैं वो एक्चुअली में काले पक्षियों का शिकार करते हैं। क्या करते हैं? काले पक्षियों का शिकार करते हैं। और इसी कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? शिकारी जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिकारी जनजाति कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में शिकारी जनजाति के नाम से कौन सी जनजाति को जाना जाता है। तो आप सभी याद रख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो पारधी जनजाति है, इसे शिकारी जनजाति के नाम से जाना जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि ये जो पारधी जनजाति के लोग हैं, उनका परंपरागत कार्य भी होता है। क्या होता है? परंपरागत कार्य भी होता है, ठीक है। और इनका परंपरागत कार्य क्या है? छिंद का झाड़ू और चटाई बनाना। छिंद का झाड़ू और चटाई बनाना, इसे आप सभी नोट करके रख लीजिए फ्रेंड्स। और ये जो क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन कि पारधी जनजाति के लोग कौन सा कार्य करते हैं, मीन्स उनका परंपरागत कार्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? छिंद का झाड़ू व चटाई बनाना। क्या दिया हुआ था? छिंद का झाड़ू व चटाई बनाना, ठीक है। तो आप सभी याद रखिए कि पारधी जनजाति के लोगों का परंपरागत कार्य कौन सा है? छिंद का झाड़ू व चटाई बनाना, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी जी व्यापम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, मीन्स अभी अभी पूछा गया है 2019 में। अब फ्रेंड्स, साथ ही मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो पारधी जनजाति है वो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले में निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पारधी जनजाति के लोग हैं वो सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा जिले के अंतर्गत आते हैं। किधर आते हैं? सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा। और सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा किधर पड़ते हैं? छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में। और मैं आप सभी को ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ के कौन से हिस्से में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है या उत्तर में या पूर्व में या पश्चिम में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अभी तक बन गए हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि ये जो पारधी जनजाति के लोग हैं वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पर हैं? सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा, ठीक है।
कहाँ कहाँ है, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा। आप सभी देखिए अपने स्क्रीन पर मैप में मैं दर्शा दी हूँ सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा। आप सभी एक बार मैप में देखे रहेंगे तो आप सभी को ये बहुत ही दिनों तक याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपने ओर से बहुत ही कोशिश करूँगी आप सभी को अच्छे से याद करवाने का। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले जनजाति को देख लेते हैं। तो ये जो जनजाति थी पारधी, इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था मैं आप सभी को अच्छे से बता दी हूँ। अब आगे है कोरकू जनजाति। कौन सी जनजाति? कोरकू जनजाति। ये जो कोरकू जनजाति है इसे जमीन खोदने वाला जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन खोदने वाला जनजाति कहते हैं। ठीक है, मीन्स ये जो जनजाति है फ्रेंड्स वो छत्तीसगढ़ में जमीन खोदने वाली जनजाति है। और ये जनजाति भी कहाँ रहती है? ये जनजाति भी सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर क्षेत्र में रहती है। मीन्स ये भी उत्तरी हिस्से में पाई जाती है। और मैं इसे साथ में इसलिए ही बता रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप सभी को याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और आप सभी पहले उत्तरी हिस्से का देख लीजिए, उसके बाद मैं अगले हिस्से की ओर बताऊंगी। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से याद कर लीजिए कि ये जो कोरकू जनजाति के लोग हैं ये भी किधर मिलते हैं? छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में मिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो कोरकू जनजाति के लोग हैं इनके प्रमुख देवता कौन है? सिंगरी देव। कौन है? सिंगरी देव। ठीक है, और साथ ही इनका एक प्रमुख नृत्य है जिसे थापती नृत्य कहते हैं। क्या नृत्य कहते हैं? थापती नृत्य कहते हैं। साथ ही इनका एक लोक नाट्य है। कौन सा लोक नाट्य है? खम्ब स्वांग। कौन सा लोक नाट्य है? खम्ब स्वांग। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लोक नाट्य कौन सी जनजाति का है। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए कि ये जो लोक नाट्य है खम्ब स्वांग वो कोरकू जनजाति का लोक नाट्य है। क्या है? कोरकू जनजाति का लोक नाट्य है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या? खम्ब स्वांग। क्या है फ्रेंड्स? खम्ब स्वांग। तो नाम भी याद रखना है और जनजाति का भी नाम याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो कोरकू जनजाति के लोग हैं फ्रेंड्स, है ना, ये थापती नृत्य तो करते ही हैं, लेकिन साथ में इन लोग जेठ और आषाढ़ में ढांढल नृत्य भी करते हैं। ठीक है, तो इनमें दो प्रकार का नृत्य पाया जाता है, थापती नृत्य और ढांढल नृत्य। कौन कौन सा नृत्य फ्रेंड्स? थापती नृत्य और ढांढल नृत्य। और ढांढल नृत्य कब करते हैं इन लोग? जेठ और आषाढ़ में। ठीक है, और फ्रेंड्स इन लोग के जो मृतक संस्कार होता है, क्या होता है? मृतक संस्कार, इसमें सिडोली प्रथा प्रचलित है। कौन सी प्रथा प्रचलित है? सिडोली प्रथा प्रचलित है। मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो सिडोली प्रथा है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत क्या होता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, जो भी मृत्यु होती है, मीन्स जिसकी भी मृत्यु होती है, उसका जो मृतक शरीर होता है ना, उसको दफना कर उसके ऊपर लकड़ी का स्तंभ गड़ा देते हैं। इसी को ही सिडोली प्रथा कहते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, जो भी व्यक्ति मर जाते हैं इस जनजाति में, है ना, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसका जो मृतक शरीर होता है उसको दफना कर क्या करते हैं? उसके ऊपर लकड़ी का स्तंभ गड़ा देते हैं। और इसी को ही क्या कहते हैं? इस जनजाति में सिडोली प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस जनजाति में सिडोली प्रथा कहते हैं। ठीक है, और इस जनजाति में पाटो ब्याह होता है। कौन सा ब्याह होता है फ्रेंड्स? पाटो ब्याह होता है। और इस ब्याह के अंतर्गत क्या होता है? कोई भी स्त्री जो होती है वो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से पुनर्विवाह कर सकती है। ठीक है, क्या? अन्य पुरुष से पुनर्विवाह कर सकते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स पाटो ब्याह। ठीक है, तो पाटो ब्याह कौन सी जनजाति में पाया जाता है? कोरकू जनजाति में पाया जाता है। कौन सी जनजाति में? कोरकू जनजाति में। और ये जो कोरकू जनजाति है फ्रेंड्स, इसके प्रमुख देवता है सिंगरी देव। कौन है? इसके प्रमुख देवता है सिंगरी देव। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताई हूँ आप सभी उसे ज़रूर याद रखिए। और साथ ही हो सके तो नोट्स भी बनाया कीजिए साथ साथ में, इससे आप सभी की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे मैं आप सभी को बताती हूँ। ये जो जनजाति मैं अभी बताने वाली हूँ आगे, ये भी उत्तरी हिस्से में ही पड़ता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी को लाइन टू लाइन ही बता रही हूँ, जिससे आप सभी को याद करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो अगला जनजाति है फ्रेंड्स भारिया जनजाति। कौन सी जनजाति? भारिया जनजाति। ये जो भारिया जनजाति है वो कहाँ कहाँ निवास करते हैं? बिलासपुर क्षेत्र में। कहाँ कहाँ? बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा। ठीक है, मीन्स जब बिलासपुर, अगर हम अविभाजित बिलासपुर को देखें तो जो जांजगीर चांपा है और जो कोरबा है फ्रेंड्स, वो एक्चुअली में बिलासपुर से ही अलग होकर बने हैं, है ना। क्योंकि पहले क्या था, बिलासपुर जिला ही था, लेकिन बिलासपुर जिले को अलग करके मीन्स बिलासपुर जिले को टुकड़ों में तोड़कर कोरबा और जांजगीर चांपा जिला बनाया गया है, बिलासपुर जिले से अलग करके। तो फ्रेंड्स इस तरह आप सभी याद रख सकते हैं कि ये जो भारिया जनजाति है वो बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा जिले में ही स्थित है। ठीक है, और साथ ही मैं आप सभी को मैप में शो कर दी हूँ आप सभी की स्क्रीन पर। मैं बार बार इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है तो आपको स्वतः ही दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, है ना, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा क्षेत्र में मिलता है भारिया जनजाति। ये जो भारिया फ्रेंड्स, एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है? मिट्टी का देवता। क्या होता है भारिया का मीनिंग? मिट्टी का देवता। ये जो भारिया जनजाति के लोग हैं, इन लोग क्या करते हैं? भड़म नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? भड़म नृत्य करते हैं। और साथ ही इनके युवा गृह का क्या नाम है? रंगभंग। क्या नाम है इनके युवा गृह का? रंगभंग। और फ्रेंड्स ये जो भारिया जनजाति है, इस जनजाति के लोगों का भी परंपरागत कार्य छिंद के पत्ते से झाड़ू बनाना है। क्या है परंपरागत कार्य? छिंद के पत्ते से झाड़ू बनाना है, झाड़ू। ठीक है, तो अभी मैं आप सभी को क्या बताई थी? पारधी जनजाति, इन लोग भी क्या करते हैं? छिंद के पत्ते से झाड़ू बनाते हैं और चटाई बनाते हैं। और साथ ही ये भारिया जनजाति के लोगों का भी परंपरागत कार्य यही है ना। तो आप सभी दोनों का याद रखिए, मीन्स दोनों जनजातियों का नाम याद रखिए कि ये कौन सा परंपरागत कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए कृषि पद्धति। क्या? कृषि पद्धति। कृषि पद्धति भी फ्रेंड्स आप सभी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आप सभी याद रखिए कि ये जो भारिया जनजाति के लोग हैं ये कौन सा कृषि कार्य करते हैं? दहिया। कौन सा कृषि कार्य करते हैं? दहिया, है ना, या फिर कहीं कहीं पर दाहिया भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो आप सभी दोनों ही याद रखिए। दोनों का मीनिंग ये है कि कहीं कहीं पर दाहिया लिखा रहता है और कहीं पर दहिया लिखा होता है, तो यहाँ पर मात्रा का क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। तो आप सभी इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। अगर दहिया दिया हुआ है तो भी वही है और दाहिया लिखा हुआ है तो भी वही है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम इंग्लिश में देखें तो डीए ही लिखा होता है। अगर आप नॉर्मल दा भी लिखोगे तब भी डीए लिखा मिलेगा, और अगर आप कैपिटल दा भी लिखेंगे हिंदी में तो भी वो डीए लिखे मिलेगा। इसीलिए ही ऐसा प्रिंटिंग मिस्टेक हिंदी में हो जाता है, इसलिए आप सभी इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो भारिया जनजाति के लोग हैं वो सांप और मोर का मांस खाने वाली जनजाति है। मीन्स छत्तीसगढ़ में सांप और मोर का मांस खाने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये भारिया जनजाति है। कौन सी जनजाति है? भारिया जनजाति है। और इस जनजाति के लोग जो है वो होली के पर्व में, कब? होली के पर्व में मेघनाथ की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? मेघनाथ की पूजा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करते हैं? मेघनाथ की पूजा करते हैं। मैं बार बार आप सभी के लिए इसलिए बोल रही हूँ जिससे आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए आगे मैं आप सभी को एक और जनजाति के बारे में इस वीडियो में बता देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगली जनजाति मैं आप सभी को बता रही हूँ कंवर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंवर जनजाति। वैसे तो जैसा कि मैं बोली थी आप सभी को कि मैं इस वीडियो में आप सभी को ऐसे जनजातियों का नाम बताऊंगी, उनके बारे में बताऊंगी जो ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन मैं एक फेमस जनजाति भी चूज करी हूँ इसमें, कंवर जनजाति। और ये जनजाति फेमस क्यों है? फेमस इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एक प्रसिद्ध संत हुए गहिरा गुरु। कौन हुए? गहिरा गुरु। और ये जो गहिरा गुरु है वो कंवर जनजाति के थे। कौन सी जनजाति के थे? कंवर जनजाति के। इसीलिए ही ये जो जनजाति है वो फेमस है। लेकिन मैं आप सभी को इसी वीडियो में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये जो जनजाति है ये भी उत्तरी हिस्से में पड़ती है ना। मीन्स ये जो जनजाति है वो भी छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में रहती है, पड़ती नहीं है, मीन्स उत्तरी हिस्से में ही रहती है। इसीलिए आप सभी को मैं इसके बारे में बता रही हूँ।
जिससे आप सभी को छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में जो जनजाति है उनके बारे में एक साथ क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इनके बारे में मैं आप सभी को बताती हूँ। ये जो कंवर जनजाति है ये कौरवों के वंशज है। क्या है? छत्तीसगढ़ में ये कौरवों के वंशज है। मीन्स अपने आप को ये क्या बोलती है? कौरवों के हम वंशज हैं। ठीक, और ये कहाँ कहाँ पर है? रायगढ़, बिलासपुर और जांजगीर चांपा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं जितना भी बता रही हूँ वो अधिकतर रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा है ना, इधर ही स्थित है। तो वहीं के आसपास की जनजातियों के बारे में मैं आप सभी को बता रही हूँ, जिससे आप सभी को अच्छे से वहाँ की जनजातियाँ याद हो जाए। ठीक है, अब आगे देखिए। ये जो कंवर जनजाति के लोग हैं इनके प्रमुख देवता है झगड़ाखंड। क्या है? झगड़ाखंड। ठीक है, क्या नाम है इसका? झगड़ाखंड। ठीक है, और किसी किसी बुक में इसे सगड़ाखंड भी लिखा हुआ दिया रहता है। मीन्स किसी में सामने में झा रहता है और कहीं पर सा रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे भी आप सभी कंफ्यूज ना हो, दोनों ही एक ही हैं। ये सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है, तो आप सभी दोनों याद रखिए, झगड़ाखंड और सगड़ाखंड। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में झगड़ाखंड लिखा होगा तो भी सही होगा और सगड़ाखंड लिखा होगा तो भी सही होगा। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे जो है कुछ और पढ़कर जाते हैं बुक में, जैसे आप पढ़ के जाएंगे सगड़ाखंड और वहाँ पर ऑप्शन में दे देगा झगड़ाखंड। तो इससे क्या होता है, बच्चों का क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, या फिर कई बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं ना, तो इससे उनका जो नंबर है वो कट जाता है और वो सिलेक्शन से चूक जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी को सारी बातें अच्छे से और डिटेल से बता रही हूँ, जिससे आप सभी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर ना आए और अपना सिलेक्शन ले ही लें। ठीक है, तो अब मैं जो भी बताती हूँ फ्रेंड्स उसे आप सभी नोट करके रख लीजिए कीजिए, और हो सके तो साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाया कीजिए फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे बताती हूँ मैं। ये जो कंवर जनजाति के लोग हैं इन लोग का एक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? बार नृत्य। कौन सा नृत्य है? बार नृत्य। मीन्स इन लोग क्या करते हैं? बार नृत्य करते हैं। साथ ही इनके द्वारा छत्तीसगढ़ी भी बोला जाता है और सदरी बोली भी बोली जाती है। कौन कौन सी बोली? छत्तीसगढ़ी भी बोला जाता है और सदरी बोली भी बोली जाती है इनके द्वारा। ठीक है, और संत गहिरा गुरु के बारे में मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये जो कंवर जनजाति के लोग हैं इनका एक परंपरागत कार्य है जो कि बहुत ही फेमस है और एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था एडीओ का, उसी में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो कंवर जनजाति के लोग हैं उनका परंपरागत कार्य कौन सा है? तो कौन सा है? सैन्य कार्य। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, कि जो कंवर जनजाति के लोग हैं वो कौन सा कार्य करते हैं? सैन्य कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं? सैन्य कार्य करते हैं। ठीक है, और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को बता देती हूँ। जैसे ये जो जनजाति है फ्रेंड्स, कंवर जनजाति के लोग, इन लोग क्या करते हैं? रामायण चबूतरा जो होता है ना, मीन्स इस जनजाति में जो रामायण का चबूतरा होता है उसका विशेष महत्व होता है। किसका? रामायण चबूतरा का। ठीक है, तो आप सभी इसे नोट करके रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जनजाति हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इससे रिलेटेड हमें कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं छोड़ना है। और इस जनजाति में फ्रेंड्स विधवा पुनर्विवाह वर्जित माना जाता है। ठीक है, क्या? विधवा जो पुनर्विवाह होता है वो इस जनजाति में वर्जित है। मीन्स इस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को नहीं माना जाता है। ठीक है, तो मैं जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को बता रही हूँ इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और इसकी दो उपजातियाँ भी है फ्रेंड्स, तंवर और राठिया। और तंवर को छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छतरी भी कहते हैं। तो इसकी उपजाति को भी याद रखिए, सिर्फ दो ही याद रखना है, तंवर और राठिया। क्या? तंवर और राठिया। और तंवर को ही और क्या बोलते हैं? छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छतरी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को याद हो गया होगा जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रही हूँ। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों से संबंधित वीडियो। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही जो अगर कोई नए बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप सभी हमारे साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से बिना किसी डाउट के कर सकें। और अगर कोई भी डाउट अगर
हो फ्रेंड्स, तो आप सभी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दे दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।